उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल कर दी। वही फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख को आ जाएंगे। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने अब पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान किया। 10 में से एक सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग और परिणाम 23 नवंबर को आएगा। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ 48 विधानसभा सीटों पर 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश की भी 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जिन पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का ऐलान होते ही जिले में सियासी और प्रशासनिक सरगर्मियां तेज हो गई। 13 नवंबर को जिले के 435 मतदेय स्थल पर मतदान होगा, जिसमें फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के 4,07,366 मतदाता वोट करेंगे। तो वही चुनाव आयोग घोषणा के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रेस ब्रीफिंग रखी है और सबसे पहले 24 घंटे में जो डिफेसमेंट होता है, जो जितने सरकारी योजनाओं के बारे में या पॉलिटिकल विज्ञापन आदि होते हैं तो उनको हटाना होता है। हमारी टीम्स उस पर काम एक्टिव हो गई हैं, काम कर रही हैं और आचार संहिता के नियमों का अनुपालन हम लोग कराएंगे। 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा, उसकी भी हमारी तैयारियां पहले से ही सारी पूरी थी, तो वो डिटेल में हम आपको कल ब्रीफ करेंगे। कल पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हमने रखी है, प्रेस की ब्रीफिंग रखी है और इसके अतिरिक्त जितने हमारे ऑफिसर इंचार्ज हैं उन सब लोगों को भी हमने कल आमंत्रित किया है ताकि डिटेल में इसमें हम प्लान बना लें। जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, कल ऐलान हो गया उत्तर प्रदेश के 9 सीटों के लिए चुनाव होने के लिए, आखिर क्या कहना है इस पे कि 10 सीटों का चुनाव था लेकिन अभी ऐलान सिर्फ 9 सीटों पे हुआ है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो पहले तो सीटें 10 थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन 10 सीटों में से एक सीट मिल्कीपुर की सीट है जहां पर बाबा गोरखनाथ से अपील दायर किया था जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था। वहां से अवधेश प्रसाद वहां से चुनाव जीते थे, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव जीतने को लेकर, चुनाव में गड़बड़ी को लेकर बाबा गोरखनाथ ने अपील दायर किया था हाई कोर्ट में, जिसको लेकर अभी तक जो मुकदमा है वो अभी तक लंबित है और लंबित होने की वजह से जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव जो है मिल्कीपुर में नहीं कराया जाएगा। इसलिए 10 सीटों में से 9 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होगा और बाकी एक सीट पर अभी जो मुकदमा लंबित होने की वजह से मिल्कीपुर की सीट पर चुनाव अभी नहीं कराया जाएगा। जी राजेश, क्या लगता है जिस तरीके से 4 राज्यों के चुनाव थे लेकिन 2 में हुए, 2 को टाल दिए गए, इस तरीके से जो ये 10 सीटों के चुनाव पे 9 पे होने हैं, 1 पे नहीं, क्या विपक्ष इसको भी लेकर सरकार को घेरेगी कि उसकी कोई साजिश है? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष कल से ही लगातार बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को घेरने में लगा हुआ है और विपक्ष लगातार ये भी कह रहा है कि विपक्ष जो इलेक्शन कमीशन है वो सरकार के निशाने पर काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या झारखंड की बात करें, तो 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं जो एक फेज में सिर्फ एक फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 81 सीटें हैं जहां पर 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। सबसे बड़ी वजह है 2 फेज में चुनाव कराने की कि झारखंड जो है वो नक्सली एरिया है, नक्सलाइट एरिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद न हो पाने की वजह से एक फेज में नहीं कराया जाएगा, वहाँ पर 2 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। राजेश, तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर चुनाव होना था, 10 में से 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। उसके अलावा एक सीट पे उत्तराखंड में जो
केदारनाथ की सीट है, वहां पे चुनाव होगा। और उसके अलावा फिर अगर बात की जाए वायनाड में, जी। जहां से राहुल गांधी सांसद हुआ करते थे, लेकिन इस बार वहां से सीट खाली हुई है, तो वहां से कांग्रेस किसी को वहां पे चुनाव लड़ा सकती है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।